अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम के फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन 4 साल बाद रिटायर होने वाले जवानों को अगर सही मौके ना मिले तो खतरा बन सकते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में अग्निपथ स्कीम लॉन्च की है। इसके ज़रिए सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों को रिक्रूट किया जाएगा। इस स्कीम को अग्निपथ नाम दिया गया है और इनमें जवानों को रिक्रूट किया जाएगा, उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। इन जवानों को 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा। इनमें पेंशन से जुड़े कोई बेनिफिट नहीं होंगे, लेकिन सैलरी का कुछ हिस्सा कटेगा जो बाद में एक मुश्त दिया जाएगा। वहीं 4 साल बाद 25% सैनिकों को स्थायी तौर पर नियुक्ति दी जाएगी। इस नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी को लेकर देश भर में हल्ला मचा हुआ है। युवा पीढ़ी सड़कों पे उतर आई है। हालांकि अब ये आर्म्ड फोर्सेस पर है कि वो न सिर्फ इसे लागू करें बल्कि इसको एक एडवांटेज के तौर पे लें। इस स्कीम में कुछ फ़ायदे हैं और कुछ चुनौतियां भी हैं। अब आर्म फोर्सेस को बिना अपना बैलेंस बिगाड़े, संतुलन बिगाड़े चुनौतियों को स्वीकार करना। फ़ायदे की बात करें तो हर 4 साल में 3/3 हिस्सा रिटायर हो जाएगा। इसकी जगह अपनी उम्र से 30 के दशक में रिटायर होने वाले जवान भी यंग होते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि 20 के दशक वाले जवानों की उम्र कम और वो ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे और ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ज़्यादा फिट। यंग जनरेशन आर्मी ज्वाइन करने के लिए बहुत उत्सुक है। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो आर्मी को लाइफ टाइम कैरियर नहीं बनाना चाहते। उन लोगों के लिहाज से तो ये स्कीम बहुत बढ़िया है। दूसरी अहम बात यह है कि जूनियर लेवल को लेकर लीडरशिप ज़्यादा डेवलप होगी, क्योंकि सिर्फ टॉप 25% ही स्थायी तौर पर नियुक्त किए जाएंगे और टॉप 25% में आने के लक्ष्य से अग्निवीर अपना सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस देंगे। ये एक तरह से उनके लिए मोटिवेशन का काम करेगा। अभी डिफेंस बजट का 80% से ज़्यादा सैलरी और पेंशन में जाता है। इतने बड़े खर्चे के बाद सेनाओं में मॉडर्नाइजेशन के लिए, आधुनिकीकरण के लिए कम बजट रह जाता है। नई स्कीम से सैलरी और पेंशन का खर्चा बचेगा। हालांकि इसकी कुछ चुनौतियां भी होंगी। एक जवान को तैयार करने में रिक्रूट ट्रेनिंग सबसे पहला स्टेप होता है। आपसी सौहार्द और अपनेपन की भावना बाद में आती है, लेकिन अब ट्रेनिंग का पीरियड कम हो जाएगा। इसे फोकस ट्रेनिंग के साथ और कुछ और इनोवेटिव मेथड्स भी हमें तलाश करने होंगे। 4 साल के बाद जवान अपने फ्यूचर को लेकर चिंता में हो सकते हैं। और अगर आप यूपीपीसीएस और यूपीट्रिपलएससी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से प्लस कोर्स लेने के बाद अपनी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। अपना लॉगिन आईडी बनाने के बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर इसके बहुत सारे एडवांटेज मिल जाते हैं। अगर आप लेखपाल, यूपीपीसीएस, यूपीट्रिपलएससी, जूनियर असिस्टेंट लेखपाल या फिर इसके अंतर्गत आने वाले यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर उसकी तैयारी करने के लिए सारे एडवांटेज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे कि लाइव सेशन, रिकॉर्डिंग सेशन, बेस्ट टीचर से पढ़ने का आपको मौका मिल जाता है, मल्टीपल कोर्स का एक्सेस मिल जाता है, यानी कि वन सब्सक्रिप्शन में आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल मिल जाता है पीडीएफ फॉर्मेट में, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, जो कीज होती है वो भी आप लोगों को मिल जाती है। इस डाउटनिंग सेशन जो होता है वो भी आप लोगों को यहाँ पर स्पेशल मिलता रहता है। तो ये सारी जो है एडवांटेज आप लोगों को मिल रहे हैं। यहाँ पर लर्नर्स के लिए अनअकैडमी की एक और पहल की गई है कि उत्तर प्रदेश का स्पेशल मासिक करंट अफेयर पत्रिका जो है वो आपको करंट टाइम अभी मिल रहा है। तो वो कैसे मिल सकता है, यहाँ पर आप वो जाकर इसे देख सकते हैं। इन स्टेप को आपको फॉलो करना है तो ये आपको इस प्रकार से मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। बाकी मिशन लेखपाल वीडियो के लिए जो है फ्री लाइव क्लासेस अभी चल रही हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हमारी भी क्लासेस चल रही है। मिशन लेखपाल वीडियो यूपी पुलिस बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस है, एवरीडे 5 बजे और 7 बजे चल रही हैं, जिन्हें आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जहां पर जाकर आप ये सभी क्लासेस आप लोग ले सकते हैं। बिल्कुल फ्री में ही अपने एग्जाम की अनअकैडमी के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं।
तो वन सब्सक्रिप्शन में आप अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, पैट, लेखपाल, बीओ ऑप्शनल कोर्स, यूपी पुलिस आदि एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं। AK लाइव मेरा रेफरल कोड है, इसे यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी अनअकैडमी को टेलीग्राम और यूट्यूब पर जाकर फॉलो कर लीजिएगा। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सभी छात्र जरूर करें। लेकिन एक डिसिप्लिन और मोटिवेटेड कैंडिडेट को एम्प्लॉयमेंट ढूंढने में दूसरे कैंडिडेट्स के मुकाबले कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो ज़्यादा सक्षम होंगे। फिर भी जॉब की कोई गारंटी तो नहीं दी जा सकती। हालांकि सरकार को इन जवानों को पैरामिलिट्री और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में प्रेफरेंस दें तो अच्छा होगा। ये विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि जवानों को जॉब मिल जाएगा और फोर्सेस को, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को एक ट्रेंड सोल्जर मिलेगा। इसके ज़रिए सरकार की मंशा सोसाइटी में एक सोल्जर्स का फैलाव कराने की भी है, एक डिसिप्लिन सोसाइटी बनाने की भी है। इससे सामाजिक गुणवत्ता बढ़ने की संभावना है। लेकिन ऐसा करने के लिए ज़रूरी है कि ये युवाओं को रोजगार के सही अवसर दिए जाएं, वरना एक बेरोजगार ट्रेंड सोल्जर सोसाइटी के लिए खतरा भी बन सकता है। अग्निवीर तो एक फुल टाइम सोल्जर की तरह सौहार्द, लॉयल्टी और मोटिवेट करना भी एक चुनौती होगी। फौजी जवान अपनी पलटन की इज्जत के लिए और नाम, नमक, निशान, नाम यानी रेजिमेंट, नमक मतलब देश और निशान मतलब पलटन के झंडे के लिए जान देता है। मुझे यकीन है कि सेना का नेतृत्व साधारण गुणवत्ता वाला है और वो बहुत जल्द ही नई परिस्थितियों में खुद को ढाल लेंगे। ज़रूरत पड़ने पर सरकार मध्य क्रम में सुधार लाने के लिए भी सहमत है। ये एक स्वागत योग्य कदम है। नए रिफॉर्म का स्वागत करते हुए हमें इन्हें आजमाना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो संशोधन किए जा सकते हैं। सेना का नेतृत्व इसे बिना बैलेंस बिगाड़े लागू करे, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे दोनों पड़ोसी देश हमारे लिए एक चुनौती हैं। दोनों के हमारे एक्टिव बॉर्डर्स हैं और दोनों ही न्यूक्लियर पावर से लैस हैं। जय हिंद। क्योंकि सच करीब से दिखता है